हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2020 टेट का हिंदी का सेक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो इसके 6 भेद होते हैं। देखिए, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, तो वर्तमान काल के जो हैं वो 3 भेद होते हैं। ठीक है, और भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के भी 3 ही भेद होते हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। तो नेक्स्ट, खल का विलोम शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स, खल का विलोम शब्द सज्जन है। नेक्स्ट, संधि किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि वर्णों के मेल में करें या शब्दों के मेल में करें। तो फ्रेंड्स, जो शब्दों का मेल है उसको समास कहते हैं और वर्णों के मेल को जो है वो संधि कहते हैं। नेक्स्ट, कान कतराना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बहुत अधिक चालाक होना। नेक्स्ट, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यह लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ है कि अनुपयुक्त स्थान में गुण दिखाना। नेक्स्ट, त्रिभुज में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, त्रिभुज में द्विगु समास है। देखिए, जिसमें कोई भी संख्या आ जाती है, जैसे नव होता है, नवग्रह, तो वो भी द्विगु समास होता है। और जो बहुव्रीहि होता है उसमें दोनों पदों को छोड़कर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, जैसे कि नील कमल या तो नीलकंठ। ठीक है, तो नीलकंठ को जो है वो भगवान शिव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और तत्पुरुष समास में कोई भी विभक्ति आ जाती है, जैसे राजा का पुत्र, तो का इसमें आ गया राजपुत्र। अव्ययभाव समास वो होता है जिसमें किसी भी शब्द में अव्यय सबसे पहले लगा होता है, जैसे आ हो गया, भर हो गया, अति हो गया आदि। तो चलिए नेक्स्ट, चवर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो फ्रेंड्स, चवर्ग ध्वनियाँ जो होती हैं वो तालव्य में आती हैं, जैसे कि कंठय में क वर्ग आ जाएगा, दंत्य में त वर्ग आ जाएगा और औंठ्य में प वर्ग आ जाएगा। नेक्स्ट, श्री गणेश का विलोम शब्द नहीं है, तो इति श्री आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो फ्रेंड्स, इनमें से मराठी आएगा और भी मैं आपको बता देती हूँ जो इसमें आती हैं, जैसे कि संस्कृत भी देवनागरी में ही लिखी जाती है, पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, खस, नेपाली भाषा, तामन भाषा, गढ़वाली, फिर बोडो, मंगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली, ये सभी भी देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। तो नेक्स्ट, कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट, हार्श शब्द का विलोम क्या है? तो इसका हार्श शब्द का विलोम रुगण होगा। नेक्स्ट, निकम्मा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निकम्मा शब्द में उपसर्ग है वो नी है। नेक्स्ट, वह लड़का गरीब है इस वाक्य में विशेषण है, तो इसमें सर्वनामिक विशेषण है। फ्रेंड्स, ये कैसे है? यहाँ पे वह जब आ गया तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि लड़का एक संज्ञा है। संज्ञा से पहले अगर कोई भी सर्वनाम आता है तो वो सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। नेक्स्ट, गर्म शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो फ्रेंड्स, गर्म शब्द की भाववाचक संज्ञा गर्मी है। अब इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे कि हम ये बोलते हैं कि हमें गर्म लग रहा है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, या हमें गरमाना हो रहा है, ये भी नहीं बोल सकते। हम बोलते हैं कि हमें गर्मी लग रही है, तो हम अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इसका पता लगा सकते हैं कि इसका गर्मी आएगा। नेक्स्ट, काला शब्द के लिए उपयुक्त
भाववाचक संज्ञा है? तो इसके लिए सही शब्द काली माँ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब अपनाया? तो फ्रेंड्स, इसको 14 सितंबर 1949 को अपनाया। नेक्स्ट, लोहा निम्न में से कौन सी संज्ञा है? तो फ्रेंड्स, लोहा जो है वो द्रव्य में आ जाता है। समूहवाचक में जैसे कि गाय बहुत सारी हों तो वो समूहवाचक में आ जाएंगी, या किसी जाति का नाम लिया जाए तो वो भी समूह में आ जाता है। लोहा निम्न में से कौन सी संज्ञा है? तो फ्रेंड्स, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूह में ऐसी संज्ञाएं आ जाती हैं जो समूह से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि एक कक्षा में जो विद्यार्थी सारे बैठे होते हैं तो वो भी समूह में आ जाएंगे। जातिवाचक, जाति में किसी भी जैसे जाति का नाम ले लिया तो उसमें आ जाएंगे। और व्यक्तिवाचक, व्यक्ति में किसी व्यक्ति विशेष को अगर बोला जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता है, जैसे किसी का नाम ले लिया या कुछ भी। नेक्स्ट, तटस्थ का विलोम क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका पक्षपाती होगा। नेक्स्ट, ओजस्वी का विलोमार्थ शब्द क्या होगा? तो इसका होगा निस्तेज। नेक्स्ट, चिर शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा देर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हिंदी के और भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। नेक्स्ट, देखिए आगे, स्रोत स्मृति किस कवि की रचना है? तो स्रोत स्मृति जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और भी इनकी जो हैं वो रचनाएं हैं, जिनका नाम है अनिका, अनामिका, कुकुर मुता, जूही की कली, अपरा, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, स्रोत स्मृति जो यहाँ पे दिया गया है, और पंत और पल्लव। ठीक है, तो ये इसकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट, बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसका बचपन आ जाएगा। जैसे कि हम वाक्य में प्रयोग करके भी इसका पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमने बचपन में वो खेल खेला था, तो कहाँ पे? बचपन में खेला था, तो हम अपनी भाव प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रार्थना शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका अर्थ है प्रार्थी। नेक्स्ट, गंगा, सुरेश, गीता और आगरा शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट, क्योंकि देखिए गंगा, सुरेश, गीता और आगरा, ये आगरा किसी जगह का नाम है तो नाम में आएगी। और जैसे गंगा, सुरेश, गीता ये जो हैं वो भी किसी व्यक्ति के नाम हैं। तो नेक्स्ट जो है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई थी? तो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और भी बता देती हूँ। देखिए, तुलसीदास द्वारा जो है रामचरितमानस भी रची गई है, जो कि अवधी भाषा में है। हनुमान चालीसा ये भी अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका जो मैंने अभी बताया ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें शांत रसों का प्रयोग किया है और 21 श्लोकों का प्रयोग हुआ है। पदों की संख्या जो है 279 है। तो दोहावली ये भी अवधी में लिखी गई है। श्री राम की जीवन कथा इसमें लिखी गई है। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि दोहावली का विषय क्या है। तो नेक्स्ट, कवितावली इसमें ब्रज भाषा में लिखी गई है। गीतावली ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट, पंच परमेश्वर, पुष की रात, कफन, ईदगाह कहानियों के रचयिता कौन है? तो ये हैं प्रेमचंद। इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे गवन, गौदान, सेवा सदन, दो बैलों की कहानी, मानसरोवर, प्रेम, श्रम, रंगभूमि, निर्मला, मंगलसूत्र, काया पलक। एक और मैंने अभी लिखी सेजो वतन भी इनकी ही रचना है। तो नेक्स्ट, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, बंधु गुरु पद, पदुम परागा, सुरुचि सुवास, सरस अनुरागा। तो इसमें है चौपाई। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अगर आपको टेट का और भी कोई सेक्शन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।